और क्योंकि ये दूर देख रहा है तो इसलिए ये अपने बिजनेस को ग्लोबल करना चाहता है, आउट ऑफ सिटी करना चाहता है बिजनेस। लेकिन जो भी बिजनेस करेगा वो पार्टनर के साथ करना चाहता है, अब अकेले ये कुछ भी नहीं करना चाहता। आ गया समझ में? हाँ आ गया। ठीक है, अब आज से शुरू करते हैं। और किसी कार्ड में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं वो तो थोड़ा सही है, वो तो पता लग रहा है भाई में थोड़ा सा। हम्म। चलो, अब आज से शुरू करते हैं। स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड। एस का मतलब वन, और स्वॉर्ड जो होते हैं ये हाँ जी। थॉट्स के लिए होते हैं। ठीक है, थॉट्स, सोच, एक्शंस, ये उसका कार्ड है। तो कोई सा भी कार्ड आएगा उसमें थॉट्स और एक्शंस के बारे में बोलेंगे कि आपके थॉट्स कैसे हैं, एक्शंस कैसे हैं। जैसे वॉन्ड में अब तक क्या बोल रहे थे, कैरियर के बारे में बोल रहे थे, कप्स में इमोशन रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे थे, तो अब इसमें थॉट्स और एक्शंस के बारे में। ठीक है, ठीक है। सॉर्ड के कार्ड नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉस्ट। नॉर्थ डायरेक्शन को दिशा कर वो प्रेजेंट करेंगे। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसके मंथ होते हैं। दिसंबर जनवरी। हाँ जी। और इसमें जो टाइम बताते हैं वो 1 से 12 महीने तक का टाइम बताते हैं। ठीक, 1 से 12 महीने का। कप्स डेज में होते थे, वॉन्स वीक्स में होते वो थे। वीक में बोले थे। हैं? हाँ वो भी वर्ड्स आपने वीक में वीक्स बोले में थे। होते थे लेकिन मंथ के ऊपर नहीं होते, विद इन 1 मंथ। और स्वॉर्ड के कार्ड ये होते हैं 1 से 12 महीने तक, 1 to 12 मंथ। ठीक है, अब एस का कार्ड है। एस मतलब 1 नंबर होता है, 1 नंबर बिगिनिंग का होता है, सन को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सन की रेमेडीज करने के लिए बोलते हैं। ये बिगिनिंग का कार्ड है, इसका मतलब कि हाँ जी। आपके थॉट्स में, एक्शंस में एक नई बिगिनिंग होने वाली है और आपने कुछ शुरुआत कर ली है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए यहाँ से बादलों से निकलता है एक हाथ है जो कि स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको डिवाइन भगवान का आशीर्वाद है। आप जैसा सोच रहे हो, एक्शन ले रहे हो, वो आप अच्छा सोच रहे हो और अच्छा एक्शन लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और जो भी आप सोच रहे हो, थॉट्स हैं जो भी आपके एक्शंस हैं, उनको डिवाइन की, भगवान का आशीर्वाद है और आप उससे उसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आप कोई भी थॉट सोच सकते हो, कोई भी एक्शन ले सकते हो, और जो भी आपके मन में प्लानिंग आ रही है, प्रॉपर प्लानिंग आ रही है, उस प्रॉपर प्लानिंग को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है, तो आपके थॉट्स में, एक्शंस में न्यू बिगिनिंग हो रही है। ठीक, अब देखिए स्वॉर्ड के ऊपर एक क्राउन बना हुआ है जिससे कुछ पत्तियां नीचे की तरफ लटक रही है। हाँ जी। ठीक है, ये क्राउन शो करता है कि थॉट आपकी जो है वो पॉजिटिव है। जब भी आप किसी के को भी क्राउन पहना देखोगे तो वो पॉजिटिव थिंकिंग का है बंदा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वॉर्ड का कार्ड है इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग का है। वॉन्ड्स में क्या कहते थे, कैरियर में पॉजिटिव है। और कप्स में क्या कहते थे, रिलेशनशिप में पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इसकी सोच पॉजिटिव है। ठीक है, ये कार्ड अगर सोच पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि वो मेंटल स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है, मतलब दिमाग में उसके स्ट्रेंथ है, कुछ सोच अच्छी है तो स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी दिमाग की। ठीक है,
उसके अंदर मेंटल पावर है और स्ट्रेंथ भी है। हेल्थ में ये कार्ड अब नई प्लानिंग के लिए तैयार है। मींस अब आप कुछ नया प्लान कर रहे हो अपने हेल्थ में, जैसे जिम जाना या कुछ प्रोटीन वगैरह लेना, ये सब आप कुछ प्लान कर रहे हो और आप न्यू बिगनिंग कर दो इसकी। अगर अभी तक नहीं किया है, जैसे वॉक पे जाना, जिम करना, तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप में भी ये पॉजिटिव कार्ड है। ये न्यू बिगिनिंग को दिखाता है कि रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग हो गई है विद पॉजिटिव थॉट्स। ठीक, मतलब सॉर्ड के कार्ड कहीं भी आएंगे तो पॉजिटिव थॉट्स। पास्ट में आएगा तो बोलेंगे आपकी पॉजिटिव थॉट्स थी, नए थॉट्स आ रहे थे, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। प्रेजेंट में बोलेंगे आपके पास नए थॉट्स आ रहे हैं, आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। फ्यूचर में बोलेंगे आपके पास न्यू थॉट्स आएंगे और आप उस पर इम्प्लीमेंट करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। तो फुल ऑफ एटीट्यूड ये पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, अब इसमें जैसे ये अगर किसी गवर्नमेंट जॉब है, हाँ बोलिए। ये मेरे को पूछना है, किसी मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब ना लग रही हो और मान लो ये कार्ड आए, तो फिर मतलब अपनी सोच सही आपने महीने करिए, बताया जब तक लग जाएगी। अपनी सोच सही करिए, सोच अच्छा, अपनी थिंकिंग आप सही करिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। आप ऐसा सोचिए और उसके लिए एक्शन लीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी सोच नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी आपकी, इसलिए आपका रिजल्ट खराब आ जाता है बराबर। ठीक है, कुछ भी हो, रिलेशनशिप में आएगा आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप अपनी सोच सही करिए, न्यू बिगिनिंग करिए अपने थॉट्स में, एक्शंस में आप नई नई तरीके आजमाइए, आपको सफलता मिलेगी। ठीक, टू ऑफ वॉन्ड्स। अब यहाँ पर टू का मतलब मून का मतलब होता है बैलेंस, पार्टनरशिप। तो ये बैलेंस और पार्टनरशिप का भी कार्ड है। ये जैसा कि देखने से लग रहा है कि दो स्वॉर्ड लिए हुए एक लेडी बैठी हुई है और उसके आंखों में पट्टी बंधी है। क्या करूं सर, बात तो कितना सुना इस कार्ड के बारे में? आपने कहा था ये मून का कार्ड है, बस ये मून बोला मून था का जब कार्ड है, भी बैलेंस को शो करता है, बैलेंस पार्टनरशिप का कार्ड है। जैसा कि देखने से लग रहा है कि एक लेडी बैठी हुई है, उसके हाथ में दो स्वॉर्ड है, ठीक है, और आंखों में पट्टी बंधी हुई है और दोनों स्वॉर्ड को क्रॉस करके बैठी हुई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऊपर चंद्रमा नजर आ रहा है, लेकिन वो चंद्रमा उल्टा नजर आ रहा है। ठीक है, चंद्रमा की आकृति से उल्टा नजर आ रहा है। तो ये जैसा कि देखने में ही लग रहा है कि निगेटिव कार्ड है, तो ये एक निगेटिव कार्ड है। ये शो करता है कि व्यक्ति के अंदर टेंशन है। मतलब चलो वीडियो कॉलर्स में ऐसे होता है। ये कार्ड ये शो करता है कि पर्सन स्टक है और टेंस है। ठीक है, और आप कोई भी रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप टेंस बहुत हो और ये स्टैंड स्टिल हो गए अपनी लाइफ में, जहाँ थे जिसके तस हो गए। ठीक, ये कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं और इनके चारों तरफ ये अंधेरा महसूस कर रहे हैं। आंखों में पट्टी बंधी है इसलिए अंधेरा महसूस कर रहे हैं।
खुद से ही पट्टी बांध रखी है। इसका मतलब कि खुद ही नहीं देखना चाहते हैं कि आसपास इनके बहुत ही अच्छा वातावरण है, पीछे इमोशंस से भरी हुई नदी है। पीछे देखिए आपको नदी समुद्र दिख रहा है, जिसका मतलब होता है इमोशंस। तो इनके अंदर इमोशंस भी है आसपास के वातावरण में, जो कि ये देखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक, ये सरकमस्टांसेस को और सिचुएशन को एनालाइज नहीं करना चाह रही हैं। ठीक है, ये सिचुएशन को एनालाइज नहीं करना चाह रही हैं। और डार्कनेस है। अब देखो इन्होंने स्वॉर्ड को ऐसे पकड़ रखा है क्रॉस्ड। इसका मतलब है कि इनको ये स्वॉर्ड लग भी सकती है, क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी है और इस तरह से बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि ये खुद को भी चोट पहुंचा सकती हैं। ठीक, ये इनकी सोच अच्छी नहीं है, क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड है, तो इनकी थॉट्स और एक्शंस अच्छे नहीं हैं। इनको अपने थॉट्स और एक्शंस पे ध्यान देना चाहिए, अपने थॉट्स और एक्शन में बैलेंस बनाना चाहिए, जिससे कि इनकी लाइफ अच्छी हो जाए। अगर ये अच्छा बिहेव करना शुरू कर देंगे, अच्छी थिंकिंग शुरू कर देंगे, अच्छे एक्शंस लेंगे, तो इनको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपको बस निगेटिव सोचना छोड़ देना है, निगेटिव मत सोचिए। ठीक है, हेल्थ के लिए ये हेल्थ में स्ट्रेस को शो करता है। अगर किसी का कार्ड आता है, आप सीधा बता सकते हो आप स्ट्रेस में ले रहे हो, आप टेंशन में हो। हेल्थ में टेंशन मत लो और आंखें खोलो, बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। हेल्थ में बहुत कुछ पीछे नहीं छूटा है, आपके आसपास ही सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। रिलेशनशिप में आप स्टक और टेंस हो, बिजनेस में भी आप स्टक और टेंस हो। पास्ट के लिए आएगा तो बताएंगे कि आपको टेंशन बहुत थी। प्रेजेंट में आएगा आप बहुत टेंशन और स्ट्रेस ले रहे हो। फ्यूचर में बताएंगे कि आप बहुत स्ट्रेस और टेंस्ड हो जाओगे। कितना सुन पाई ये बताओ। आपने ये बताया था ये लास्ट में कि ये नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, पॉजिटिव रहना है। और हाँ तो बस ठीक है, बाकी वीडियो देख लेना। हाँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर जुपिटर का कार्ड है। जुपिटर का कार्ड मतलब होता है नॉलेज, क्रिएटिविटी। ये उसका कार्ड है। और दिस इज नेगेटिव कार्ड, ये एक नेगेटिव कार्ड है। इट शोज अ मेजर हार्ट ब्रेक, ये हार्ट ब्रेक को शो करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई बात चली गई थी, अब दोबारा बता। ये कार्ड शो करता है कि आपके रिलेशनशिप में जो कि परफेक्ट दिख रही थी, उसका एंड हो चुका है, वो भी आंसुओं के साथ। यहाँ पर देखिए कुछ बादल नज़र आ रहे हैं, जिनसे कुछ चीज़ें बूंदें नीचे गिरती आ रही हैं पानी की तरह, या कुछ स्टॉर्म सा नज़र आ रहा है कि बिजली कड़क रही है, इस टाइप का। तो मतलब जो आपका रिलेशन परफेक्ट था, अच्छा था, वो अब एंड हो गया है, फुल ऑफ टीयर्स के साथ, आंसुओं के साथ ख़त्म हो गया है। आप अपने आसपास के वातावरण में कोई भी लोगों को नहीं महसूस कर रहे हो, आप अकेला महसूस कर रहे हो। यहाँ पर देखिए 3 स्वॉर्ड्स हार्ट के अंदर फिल हुई हैं, हार्ट से, और हार्ट को छेद करके बाहर निकल गई हैं। तो आपने जो भी एक्सपेक्ट किया था अपने पार्टनर से, वो आपको नहीं मिला। आपके पार्टनर, आपकी सोच अच्छी नहीं थी। आप जो भी आपने अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट किया था, वैसा आपको अपने पार्टनर से कुछ भी नहीं मिला। आपका बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ टैरो रीडर इसको थर्ड पार्टी का कार्ड भी बता देते हैं कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के कारण, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के कारण हार्ट ब्रेक हुआ है, या कोई तीसरा है लाइफ में।
ठीक है, कुछ टैरो रीडर बता देते हैं, आप चाहो तो बता देना, आप चाहो तो मत बताना, लेकिन मेरे हिसाब से ये थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा जो भी आपने ठीक है। एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं। अपने अच्छा पार्टनर से रिलेशनशिप में जो भी एक्सेप्ट किया था वो हुआ नहीं। हेल्थ के लिए बोलेंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हेल्थ में फेस करनी पड़ रही हैं, और ये हेल्थ में हार्ट की प्रॉब्लम को दिखाता है। ठीक, अच्छा जो एक्चुअल में ठीक है हार्ट सर। का कलर होता है वो होता है ग्रीन, लेकिन यहाँ पर रेड कलर से बना हुआ है। इसका मतलब कि लव रिलेशनशिप, लव एनर्जी, इसमें धोखा मिला है। लाल कलर का बनाने का यहाँ मतलब यही है, जबकि हार्ट का कलर ग्रीन कलर का होता है। अच्छा ठीक, तो यहाँ पर इसको बुरी तरह से इसका हार्ट ब्रेक हो गया है, ये बहुत ही परेशान है। यहाँ पर आपको अब हेल्थ के बता दिया मैंने, रिलेशनशिप में तो हार्ट ब्रेक है ही है, थॉट्स अच्छी नहीं है। ठीक, अच्छा नहीं सोच पा रही है। अच्छा सर। पास्ट में आएगा तो बोलेंगे कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला था। प्रेजेंट में आएगा तो बोलेंगे आपको धोखा मिल रहा है, आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। फ्यूचर में बोलेंगे आपको धोखा मिलेगा और आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूचर में गाइडेंस दे सकते हैं कि आप इसको छोड़ सकते हो, ये जो बंदा है आप उसको छोड़ सकते हो, अच्छा वरना आपका बुरी तरह से हार्ट ब्रेक होगा और आपको आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा आप वहां से मूव ऑन कर सकते हो, उस बंदे को छोड़ सकते हो और कुछ नया कर सकते हो। क्रिएटिविटी का भी कार्ड है ना ये, तो कुछ नया कर सकते हो। हाँ जी। हमारी एडवाइस यही है कि उस पार्टनर को छोड़ दो जो अभी आपके साथ है, वरना फ्यूचर में आपको सिर्फ और सिर्फ आंसू मिलेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक, क्लियर कट कार्ड है रिलेशनशिप ब्रेक होने का। अब पूछते हैं, कई टैरो रीडर पूछते हैं कि ये किस वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ बताएंगे कि थॉट्स अच्छे नहीं हैं और एक्शंस भी अच्छे नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये एक निगेटिव कार्ड था। अब फोर ऑफ सॉर्ड, 4 नंबर राहु का नंबर होता है, रेस्ट्रिक्शंस का नंबर है। हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो 4 नंबर यानी कि राहु की रेमेडीज करने के लिए बोलते हैं। ये कार्ड निगेटिव कार्ड है। अब देखिए, सॉर्ड्स में जो होते हैं वो 90% निगेटिव कार्ड्स होते हैं। ठीक, अच्छा ये कार्ड अच्छा रेस्ट और रिकवरी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। एक देखिए 3 स्वॉर्ड्स ऊपर लटकी है, एक बंदा नीचे लेटा हुआ, उसके नीचे एक स्वॉर्ड रखी हुई है। ठीक, हाँ जी। इसका मतलब ये रेस्ट कर रहा है और रिकवरी कर रहा है। रिकवरी किस चीज़ से कर रहा है? थॉट्स में और एक्शंस में ये रिकवरी कर रहा है। ठीक, ये अपने मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये लेटा हुआ और हाथ जोड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर करो, मेरे थॉट्स अच्छे करो। और ये एक तरह से आप देखो तो मेडिटेशन भी कर रहा है, लेट के मेडिटेशन कर रहा है, भगवान से आशीर्वाद मांग रहा है कि मेरी थॉट्स अच्छी करो। ठीक है, इसको कुछ तरह की बीमारी हो गई है जिससे ये रेस्ट करना चाह रहा है। हाँ जी, ठीक है, इसको कुछ ही तरह की बीमारी है जिससे रेस्ट करना चाह रहा है। अब इसको कह सकते हैं कि आप ट्रैवल कर लो, रेस्ट कर लो लाइफ में,
तो आप रिकवरी कर लोगे, अच्छी तरह से रिकवरी कर लोगे और आपकी एनर्जी रिन्यू हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है लेट करके, तो इसका मतलब ये है कि इसने जो भी पास्ट में काम किया है उसके लिए क्षमा मांग रहा है भगवान से कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके सरेंडर हो चुका हूँ, आप में आ चुका हूँ, अब आप बताओ कि मुझे क्या करना है, मेरे थॉट्स मेरे एक्शंस को अच्छा करो। ये भगवान से मांग रहा है और भगवान से बोल रहा है कि मेरे इस डिफ़िकल्ट टाइम में मेरा साथ दो, मेरे थॉट्स को अच्छा करो। ठीक है, आप अच्छे हो जाओगे, टेंशन मत लो, आप अच्छे हो जाओगे, रिकवरी कर लोगे, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। ठीक, आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक, अपने बारे में सोचना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, आपको ब्रेक लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, तो आप रिकवर हो जाओगे। ठीक है, अगर आप ये सब नहीं करते हो तो चीज़ें और भी ख़राब हो जाएंगी। ये कार्ड थोड़ा सा टफ है। हाँ, ये मैंने कहा कार्ड आया है थोड़ा समझ कर, आज वीडियो तो अभी तो दिया है। क्या? मैंने कहा आज थोड़ा ये नेगेटिविटी स्लो चल रहा है ना, बार बार जा रही आ रही है, वैसे थोड़ा बहुत आया है। हाँ, तो कोई नहीं, वीडियो देख लेना, वीडियो में समझ में आ जाएगा। और ये कार्ड थोड़ा सा, इसका एजेंस क्या है कि ये कुछ अपने पास्ट में किए कर्मों से परेशान है और अपनी डिफ़िकल्टीज़ को भगवान को बता रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे स्ट्रेस हो गया है, मुझे तनाव हो गया है, मेरा रिलेशनशिप भी ख़राब हो गया है, मेरे पार्टनरशिप भी ख़राब हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स, ये इसके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ ही ध्यान देता है। ये अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए ही सब कुछ करता है, अपने बच्चों के लिए करता है, अपने बीवी के लिए ही सोचता है, सब कुछ अपने फैमिली के लिए करता है, आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। कार्ड ये रीडिंग में आएगा कि मैं इससे शादी कर सकती हूँ, पार्टनरशिप कर सकती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उसको बताना है कि ये सिर्फ अपनी फैमिली पर ध्यान देगा, आप पर ध्यान नहीं देगा। अगर आपको मैरिज करनी है तो आप कर सकते हो। कर सकते हो। आप, हमने आपको कंडीशन बता दी कि वो अपने पे ध्यान देगा। अब आपको मैरिज करनी, करो, नहीं करनी मत करो, हम तो गाइडेंस दे सकते हैं, हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि मत करो। अब किसी को फैमिली पसंद करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं अच्छे लगते हैं, तो ये उनकी थिंकिंग है। हाँ जी। रिलेशनशिप में भी एक नेगेटिव कार्ड है। अच्छा। ये रिलेशनशिप में स्ट्रेस देगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, टेंशन देगा। करियर में भी ये नेगेटिव कार्ड है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं अपने करियर में। बिजनेस है तो बिजनेस में, जॉब है तो जॉब में। पास्ट में ये बहुत स्ट्रेस थे, प्रेजेंट में स्ट्रेस हैं और फ्यूचर में स्ट्रेस हो जाएंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 का मतलब क्या होता है? मरकरी। मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन का कार्ड। अब यहाँ पर देखिए, हमें किस तरीके का कम्युनिकेशन दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि एक बंदा स्वॉर्ड को लेकर के खड़ा हुआ है और दूसरी स्वॉर्ड को दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है, जो कि स्वॉर्ड उल्टी है, और कुछ लोग इससे दूर जा रहे हैं। ठीक, तो ये एक नेगेटिव कार्ड है, लोग दूर जा रहे हैं। इसकी सोच कैसी है? इसकी थॉट्स ये है कि मैंने इन पर विजय हासिल कर लिया है, मैंने इनकी स्वॉर्ड को छीन लिया है और छीन के भगा दिया है।
ये इसकी सोच है, जबकि इसके आसपास बिल्कुल ही घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। ऊपर बादल देखिए, बादल भी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर हार चुका है, लेकिन ये हार मानना नहीं चाह रहा है। ठीक है, ये हार चुका है। देखिए सारे सारे अस्त्र शस्त्र नीचे गिरे हैं, एक स्वॉर्ड को उठाया हुआ है, दूसरी को पकड़ा हुआ है, कुछ लोग भागते जा रहे हैं। तो ये दूर जाने का कार्ड है, दूर हो जाने का कार्ड है। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा। ठीक है, ये बंदा ये सोच रहा है कि मैंने इन पर विजय हासिल कर लिया है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि विजय हासिल तुम्हारी नहीं हुई है, तुम्हारी डिफीट हुई है, तुम्हारी हार हुई है। और ये जो लोग जा रहे हैं ये तुम्हारे ही साथ के लोग थे जो कि लड़ाई लड़ रहे थे। अब उनके हाथों से स्वॉर्ड को छीन लिया गया है, उनके अस्त्र शस्त्र छीन गए हैं, इसलिए वो भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक निगेटिव कार्ड है और दूर जाने को बताता है कि ये दूर जा रहा है। ठीक है, हेल्थ में भी ये निगेटिव कार्ड है, ये दूसरों की सुनते नहीं। ठीक है, अब जब ये अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, जबकि ये हार चुका है लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। ठीक, इससे लोग दूर होते जा रहे हैं। ये लोगों से दूर नहीं हो रहा, इससे लोग दूर होते जा रहे हैं। तो अपनी थॉट्स को चेंज करो, अपने एक्शंस को चेंज करो, वरना लोग तुमसे बहुत दूर हो जाएंगे और तुम अकेले हो जाओगे। ठीक, हेल्थ के लिए भी निगेटिव कार्ड है, दूसरों की सुनता नहीं है। जैसे डॉक्टर की सुनता नहीं है, दिखाने जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन कहता है मेरे को सब पता है, तुम मेरे को मत बताओ। तो डॉक्टर की सुनता नहीं है, रिलेशनशिप में पार्टनर की सुनता नहीं है, बिजनेस में बॉस की सुनता नहीं है, करियर में बिजनेस में अगर बिजनेस कर रहा है तो एम्प्लॉयज़ की नहीं सुनता, जॉब कर रहा है तो बॉस की नहीं सुनता। ठीक, और बिजनेस में एम्प्लॉयज़ की सुने ना सुने, करेगा तो अपने मन की, तो सिचुएशन और भी बेकार हो जाएंगी बिजनेस में तुम्हारे एरोगेंस के कारण। जो बस करें कि और पढ़े। एक कार्ड और बता दो सर। 6 ऑफ सॉर्ड में देखो एक बंदा नाव पर बैठा हुआ है, इसके नाव पर 6 सॉर्ड लगी हुई हैं और ये वॉन्ड को पकड़ करके नाव को कहीं ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है। ठीक है, अब दूर कहाँ ले जा रहा है? जहाँ पर ग्रीनरी है, फ्रूटफुल रिजल्ट है, वहाँ पर ये ले जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी ये दूर जा रहा है, अपने थॉट्स और एक्शंस की वजह से ये दूर होता जा रहा है लाइफ में। ठीक है, अब ये दूर होता जा रहा है। अब देखिए ये अपनी वाइफ, अपने बच्चे को बैठा करके चला जा रहा है, मतलब ये फैमिली के साथ कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है। इसके पीछे इसकी लग्जरी लाइफ छूट गई है, इसके पीछे इसका घर द्वार बार सब कुछ ये छोड़ करके बस ये चला जा रहा है। और कहाँ जा रहा है इसको ये पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे क्या करूँगा, लेकिन ये चला जा रहा है। तो ये दूर जाने का कार्ड है और एक तरह से ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी कह सकते हैं कि आप शिप के द्वारा ट्रैवलिंग करोगे। ठीक है, वॉन्ड क्या बताता था? एयर के द्वारा ट्रैवलिंग करोगे। स्वॉर्ड क्या बताता है? कि शिप के द्वारा ट्रैवल करोगे। और स्वॉर्ड क्योंकि खुद एयर एलिमेंट का है तो ये प्लेन से ट्रैवल को भी बताता है, हवाई जहाज की यात्रा करोगे। ठीक, ये अब इसमें बता रही हूँ ना स्वॉर्ड क्या ये वाला तो आप बता रहे हो ना, पानी से करेंगे मतलब ऐसा। ये पानी से भी करेंगे और
स्वॉर्ड खुद एयर एलिमेंट का है। स्वॉर्ड जो है वो एयर एलिमेंट का होता है। अच्छा तो एयर एलिमेंट का मतलब कि हवा से भी यात्रा कर सकता है। अच्छा पास्ट में आएगा तो बोलेंगे कि आपने अपनी लग्जरीज, अपना घर बार सब छोड़ दिया था। प्रेजेंट में आएगा तो छोड़ रहे हो, और फ्यूचर में आएगा तो लग्जरीज आपसे छूट जाएंगी। अपने थॉट्स और एक्शंस को सही करो, अच्छा अपना दिमाग अच्छा चलाओ, वरना जितनी अच्छा आपने लग्जरी बनाई है, जितना पैसा है, सब खत्म हो जाएगा, सब लग्जरी खत्म हो जाएगी और आपको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। रिलेशनशिप में आप रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, अपने पार्टनर को छोड़ रहे हो, पार्टनर से दूर जा रहे हो। बिजनेस में आपका बिजनेस में मन नहीं लग रहा, उसमें थॉट्स आपकी अच्छी नहीं है, बिजनेस में आप एक्शंस नहीं ले रहे हो, इसलिए आपका बिजनेस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है सर, और बात बता देना। मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे हाँ कि वो जैसे अगर छत पे मान लो पीपल का पेड़ निकल रहे हो दो तीन, और जैसे पहले भी हटाए हो वो और फिर दोबारा निकल रहे हो, तो उन्हें हटा देना चाहिए, क्या करना चाहिए? हटा दीजिए, अच्छा हटा दीजिए। छत पे होगा तो आपका छत टूट जाएगी, क्रैक आ जाएगी छत में। अच्छा हटा करके उसको कहीं इधर उधर फेंकिएगा नहीं, कहीं पीपल के पेड़ के नीचे ही रख दीजिएगा। हाँ ठीक है, ये पता है, पीपल मैं के तो पेड़ का घर बार में बार हटा रहे निकलना हैं और बार अच्छा नहीं बार होता। हाँ बार बार हटाते हैं, बार बार आ जाता है। हाँ तो फिर कुछ दिक्कत है, पैतृक कुछ पुरखों से दिक्कत है। चलिए फिर अब 7 ऑफ सॉर्ट से करेंगे अगले में। कार्ड को रटना हाँ शुरू कर दीजिए अब, नहीं तो काम चलेगा नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ पता है सर, चलो ठीक है, बाय रस्ते बाय। रस्ते तो सब दर्द हो